कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान अध्याय 4 प्राणी जगत। आज हम इसमें 1 अंकों के प्रश्नों की बात करेंगे। इसके पहले के अध्यायों के वीडियो बन चुके हैं, आप इसे सब्सक्राइब करके और सारे वीडियो देख सकते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के और इंग्लिश के। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शारीरिक खंडीभवन किसमें पहले देखा गया? तो इसमें क्या है? एनेलिडा। दूसरा है, जल संवहन तंत्र किस वर्ग के प्रमुख लक्षण है? तो ये है इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न है, मोती सीप किस वर्ग से संबंधित हैं? तो ये है पैल्सीपोडा। अगला प्रश्न है, यूथेरियन स्तनी होते हैं जरायुज। जरायुज का मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न है, मीजोग्लिया बनी होती है अकोशिकीय जेली से। निम्न वर्गों में से किसमें सबसे अधिक जंतु संख्या पाई जाती है? तो कीटों में सबसे अधिक जंतु संख्या पाई जाती है। फिर है क्रेफिश है, तो ये क्रिस्टेशियन जंतु होती है क्रेफिश। अगला है, निम्न में से कौन कशेरुकियों में नहीं होता है? तो ये होते हैं देशकोरक नहीं होते हैं। फिर अगला है, निम्न में कौन स्तनी वर्ग का उदाहरण है? तो यहाँ पर ये जो मैनिस है यह स्तनी वर्ग का उदाहरण है। अगला है, निम्न में से किसमें झुंड बनाकर आवास बदलने की क्रिया पाई जाती है? तो ये टिड्डी दल होते हैं जो झुंड बनाकर आवास बदलते हैं। फिर अगला है, स्पंजों में पाचन कहाँ होता है? तो ये खाद्य रिक्तिका के अंदर होता है। चपटे कृमियों में उत्सर्जन अंग होता है। ज्वाला कोशिकाएँ होती हैं जो उत्सर्जी अंग का कार्य करती हैं। फिर अगला प्रश्न है, समुद्र की तली में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं? तो ये वेंटिक जंतु कहलाते हैं। अगला है, निम्न में से कौन अंडयुज स्तनी है? तो ये प्लेटिपस है। अंडयुज का मतलब जो अंडों को जन्म देता है या अंडे से जो है शिशु जन्म लेते हैं। फिर अगला है, मीजोग्लिया किसका बना होता है? तो ये कोशिकीय जेली का बना होता है। अगला है, सिफेलोकार्डेटा जंतु का वह वर्ग है जिसमें नोटोकार्ड सिर से पैरों तक होता है। फिर अगला है, इंक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं? तो सीपिया में, लोलिंगा में, ऑक्टोपस में, इन सभी में पाई जाती हैं इंक ग्रंथियाँ। अगला प्रश्न है, मार्सुपियम का पाया जाना किसका प्रमुख लक्षण है? तो ये मेटाथीरिया में पाया जाता है। फिर देखते हैं, एवियन हृदय होता है? तो ये 4 कोष्ठों युक्त होता है। स्टार फिश किस संघ का जंतु है? तो ये इकाइनोडर्मेटा का संघ का जंतु है। तो चलिए अब खाली स्थान की बात करते हैं। पंख तथा खाली स्थान के आधार पर आर्थ्रोपोडा को विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में आएगा पंख और उपांगों के आधार पर। दूसरा है, पेरीपेटस खाली स्थान वर्ग का जंतु है? तो ये फोरा संघ का जंतु है। फिर तीसरा है, सिल्वर फिश संघ में सम्मिलित किया गया है? तो ये आर्थ्रोपोडा में है। उभयचर जीव के हृदय में खाली स्थान वेश्म होते हैं? तो 3 होते हैं। पक्षी वर्ग की हड्डियाँ खाली स्थान होती हैं, खोखली होती हैं। अधिकांश चपटे कृमि अवायवीय श्वसन करते हैं, यह परजीवी अनुकूलन होता है। स्टार फिश में खाली स्थान सम्मति होती है? तो अरीय सम्मति होती है। संधियुक्तिपाद खाली स्थान संघ का प्रमुख लक्षण है। आर्थ्रोपोडा का प्रमुख लक्षण है। अब बात करते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पक्षियों की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है? परयुक्त चतुष्पादी। इसके बाद ये है, यूथेरियन स्तनी होते हैं? ये कैसे होते हैं? जरायुज। फिर होता है, सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? तो ये है पैल्सीपोडा या मोलास्का। इसके बाद क्या है, मीसोग्लिया किस अंग का लक्षण है? तो ये सिलेंट्रेंटा का है। इसके बाद है 5वां, आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है। 6वां, ऐसे स्तनधारी का नाम बताइए जिसके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता? तो ये ऊँट में नहीं पाया जाता। इस तरह से 1-1 अंक वाले प्रश्न हैं, खाली एक वाक्य वाले। अब हम देखते हैं यहाँ पर जोड़ी को। तो चलिए अगले प्रश्न में यहाँ पर जोड़ी है, तो जोड़ी को देखते हैं। डॉग फिश, तो डॉग फिश इसमें क्या है? टारपीडो। फिर दूसरा है स्टार फिश, तो ये है इकाइनोडर्मेटा। फिर है ये डेविल फिश,
तो ये डेविल फिश जो होती है मोलास्का संघ की है। फिर कार्टिलेज फिश, तो ये क्या है, पिसीज है। इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। फिर अगली जोड़ी देखते हैं, यहाँ आस्ट्रिच है तो ये एवीज हो गया। फिर ये है व्हेल, तो ये मैमेलिया हो गया, स्तनधारी। फिर ये तीसरा है गोल कृमि, तो ये क्या हो गया, निमेटोडा। फिर ये टेप वर्म, तो ये होता है प्लेटीहेल्मिन्थीस। फिर देखते हैं यहाँ पर संयुक्त नेत्र, तो ये है पेरीप्लेनेटा। इसके बाद ये है कैरापस, तो ये क्या होता है, केकड़ा। फिर तीसरा है मेड्यूसा, ये क्या होता है, आर्लिया। फिर यह है पैरोपोडिया, तो ये क्या है, नेरिस। फिर प्लेम सेल, ये किस में हो गया, प्लेनेरिया में। फिर देख लेते हैं यहाँ प्रच्छद, तो प्रच्छद जो है ये है आस्टिक्यूटीज। फिर है दूसरा पार्श्वपाद, तो पार्श्वपाद किस में पाए जाते हैं, ये एनिलिडा। फिर इसके बाद है सल्क, तो सल्क का क्या होता है, रेप्टीलिया, तो ये इससे मिला देंगे। फिर क्या है कंकत पट्टिका कॉम्ब प्लेट, तो ये है टीनोफेरा, तो टीनोफेरा ये किस में आ गया, ए वाले में है। फिर है पांचवा रेडुला, तो रेडुला क्या होता है, मोलास्का, तो यहाँ पर ये मोलास्का का हो गया। फिर छठवां है बाल, तो जो बाल होता है वो क्या होता है, मैमेलिया, इनमें ही पाया जाता है बाल। इसके बाद है ये कीप कोशिका, तो कीप कोशिका का है पोरीफेरा, तो ये हो गया। इसके बाद है आठवां क्लोम छिद्र, तो ये है साइक्लोस्टोमेटा एवं कॉन्ड्रिक्टिव्स, तो इस तरह से इसकी जोड़ी हो गई। इसके बाद सत्य असत्य वाले प्रश्न देखते हैं। कार्डेटा संघ के जंतु सीलोमेट तथा नॉन कार्डेटा संघ के जंतु एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट या यूसीलोमेट होते हैं, तो यह सत्य है, ये सत्य हो गया पहला वाला। दूसरा वर्मी कंपोस्ट के लिए कीड़ों को पाला जाता है, ये हो गया असत्य है। नोटोकार्ड भ्रूण की मीसोडर्म स्तर से बनती है, तो ये सत्य है, नोटोकार्ड के भ्रूण मीसोडर्म स्तर से बनती है। फिर ये चमगादड़ का पंख पाद व पूंछ का फैलाव है, ये असत्य है। फिर है पांचवा अंडा देने वाले स्तनी आर्निथोरिकन्स हैं, ये सत्य है। तो इस तरह से 1 अंक के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में फिर हम 2 अंक के प्रश्नों को समझेंगे। थैंक यू।